आप सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सबको नोटिफिकेशन तो मिल ही चुका होगा। अभी मैं अपने चैनल से अपलोड भी कर चुका हूं कि आप लोगों का बोर्ड परीक्षा होगा। अब ये जो एक संशय के बादल थे, वो संशय के बादल छट गए हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई संशय अब आप अपने मन में मत रखिए कि परीक्षा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। परीक्षा होगा। अगर आप उस नोटिफिकेशन को नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा की तैयारी में किसी प्रकार की कोई कोताही मत बरतिएगा। मैं आप लोगों से विशेष रूप से मैं आग्रह कर रहा हूं और मैं आपके साथ हूं। आपका चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन आपके साथ है। कंप्लीट कोर्स यहां से तैयार लगभग हो चुका है। हिरोशिमा नामक के जो पाठ है, आपके काव्यखंड का अंतिम पाठ है। इसके बाद से जो कुछ हिस्सा गद्य का बचा हुआ, कुछ संस्कृत बचा हुआ, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। फिर व्याकरण पढ़ लेंगे, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स आपका 25 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब एकदम परीक्षा में थोड़ा सा भी लापरवाही मत करिएगा, एकदम तैयारी में लग जाइए। ठीक है ना। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग 90+ मार्क्स लेकर के परीक्षा में पास हों। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं रात दिन। ठीक है। आइए, हिरोशिमा नामक पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, लिखा, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। धूप बरसी अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज। नहीं उगा था पूरब में वह, बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव का साक्षी है। प्यारे बच्चों, यह कविता जो है, हिरोशिमा एक नगर है जापान का, आप जानते हैं। वहाँ परमाणु बम 1945 में अमेरिका द्वारा गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को, आप जानते भी हैं। ठीक है ना। उसके बाद कितना जन धन का हानि हुआ, ये पूरे संसार को उद्वेलित करके रख दिया। उस समय जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके रेडिएशन का रिएक्शन, रेडिएशन का दुष्प्रभाव जो है कि आज भी वहाँ के जन्म लेने वाले बच्चों पर दिखाई देता है। किसी की आंख की बनावट नहीं, किसी के कान की बनावट नहीं, और बहुत सारी ऐसी खतरनाक खतरनाक बीमारियां बचपन से ही हो जाती हैं बच्चों को। यानी उसके रेडिएशन का प्रभाव आज भी उस मिट्टी में, आज भी उसका रेडिएशन है। ठीक है ना। तो वह दृश्य जो है कि लेखक को उद्वेलित करके रख दिया, और वह एक कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हे मानव, तुम जिस विज्ञान का आविष्कार कर रहे हो, वह मानव के विकास के लिए न होकर के मानव के विनाश के लिए हो रहा है। इसे तुमको सावधान रहना होगा। ठीक है ना। कहते हैं, एक दिन सहसा, आगे जी कहते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। कह रहे हैं कि एक दिन अचानक सूरज जो है निकला, तो सूरज कहाँ निकला? क्षितिज से नहीं, नगर के चौक से, मतलब शहर के बीचों बीच से सूरज निकला। ठीक है ना। मतलब ये कि जब परमाणु बम जब गिरा, तो परमाणु बम गिरने के बाद वहां जैसे कि उसका जो ऊर्जा उसमें जो निकलती है ना, बहुत खतरनाक होती है। आप उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सबसे हार्ड लोहा होता, जो रेलवे का ट्रैक जो बनता है जिस पर रेलगाड़ी चल, मतलब हार्ड लोहा माना जाता है। लेकिन उस परमाणु बम के, मतलब उसकी गर्मी से वह लोहा पिघल करके पानी बन करके बहने लगा। अब अंदाजा लगाइए कि कितना गर्मी उस परमाणु बम में होता है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि एक दिन अचानक से बम जब गिरा तो अचानक उजाला हुआ। उजाला हुआ तो लोग समझे कि सूरज निकला, लेकिन वास्तव में वो सूरज नहीं निकला, बल्कि वह तो बम गिरा था। और कहाँ गिरा था? नगर के चौक पर। आगे देखिए, कहते हैं धूप बरसी। कह रहे उस बम के गिरने से, यानी उस एक तरह से सूरज
का संज्ञा दे रहे हैं। जो परमाणु बम बरसाया गया तो उसे सूरज की संज्ञा दे रहे हैं कि वह सूरज जैसा प्रकाश देता उसी तरह से उससे भी प्रकाश निकला, धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। जब बम गिरा, जब परमाणु बम गिरा तो मिट्टी में धंसा, मिट्टी फटी और मिट्टी के अंदर से एक बहुत तीव्र उजाला, सूर्य के जैसा उजाला हुआ और उसका तेज गर्मी से सब कुछ तहस नहस हो गया। तो कह रहे हैं कि वह अंतरिक्ष से नहीं बरसा वह धूप बरसा कहाँ से? फटी हुई मिट्टी से। आगे कहते हैं छायाएं मानव जन की दिशाहीन। अब देखिए, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, मानव की जो छाया बनती, जिसे आप समझिए कि अगर मान ली कि सूर्य पूरब से निकलता है, पूरब से मान ली सूर्य निकला, तो यहाँ अगर मान ली कोई आदमी अगर है, ठीक है, यहाँ कोई आदमी मान ली है, यहाँ खड़ा है, ठीक है ना, तो ये क्या है, इसका छाया इधर पीछे बनेगा, परछाई छाया बनेगा ना, पूरब से तो छाई इधर बनेगा, और जब ये पश्चिम से जब आता है तो इसका, इस व्यक्ति का परछाई इधर बनेगा। तो कह रहे हैं कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन थी, चूंकि जब बम गिरा तो उजाला हुआ, तो जिधर जिधर मानव थे, तो मानव जिधर थे, इसका छाया इधर, इसका छाया इधर, इसका छाया इधर, इसका छाया इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इस तरह से दिशाहीन छाया बना। कहने का मतलब सूर्य का तो छाया था नहीं, वह तो बम का छाया था। तो वहां उससे जो उजाला हुआ, उसके चारों तरफ जो लोग दिखे, वह हर एक दिशा में उसकी छाया बनी। यानी कि वही छाया क्या बता रहे हैं कि वह छाया दिशाहीन थी। और कह रहे हैं सब ओर पड़ी और एक दिशा में छाया नहीं बना, क्योंकि यह प्रकृति का ये नियम है और ये साइंस भी है कि अगर पूरब में सूर्य निकलता है तो संसार में जितने लोग खड़े होंगे तो उनकी छाया पश्चिम में ही बनेगी, एक ही दिशा में बनेगी। लेकिन उस परमाणु बम के बरसने से जो उजाला हुआ, जो प्रकाश हुआ, उससे जो छाया बनी वह दिशाहीन बनी, विभिन्न दिशाओं में बनी। क्लियर हो गया? आगे देखिए, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। कर रहे हैं कि वह सूरज जो है पूरब में नहीं उगा था, वह सूरज सब ओर उगा था, क्योंकि जहां जहां बम बरसाया गया वहां वहां उजाला हुआ, और उजाला हुआ तो सूर्य के प्रचंड गर्मी के जैसा उजाला हुआ। यानी कि कई सूर्य एक साथ दिखाई दिए, लेकिन वह सूरज पूरब से नहीं निकले। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, और वह सूरज सीधे नगर के बीचों बीच में बरसा। अर्थात बम को जब नगर में गिराया गया तो लगा कि अचानक नगर के बीचों बीच में अनेक सूर्य निकल आए हों। लेकिन आगे कहते हैं काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कह रहे वो सूर्य कैसा था? वह काल सूर्य था। परमाणु बम कैसा था? वह काल सूर्य के समान था, और काल सूर्य के रथ का ऐसा प्रतीत हो रहा था कि काल रूपी सूर्य जो है, जिस रथ पर सवार है, वह रथ का पहिया टूट गया हो और वह काल रूपी सूर्य विखंडित होकर के सभी दिशाओं में फैल गया हो। जैसे मान लीजिए कोई आग का गोला है और आग का गोला अचानक गिरा, तो उसमें असंख्य जो है कि उसमें चिंगारियां निकलेंगी और असंख्य दिशाओं में फैलेंगी, सभी दसों दिशाओं में फैल जाएंगी और पूरा का पूरा तबाही मचा देंगी। वही बात कर रहे हैं कि यह सूर्य जो था, यह वास्तव में ये प्राकृतिक सूर्य नहीं था, यह काल रूपी सूर्य था। और ऐसा लग रहा था कि काल रूपी सूर्य का रथ का पहिया टूट गया है, और रथ के पहिया टूट जाने से वह जमीन पर गिरा और गिर करके सभी दिशाओं में बिखर गया हो। ठीक है, आगे देखिए, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। कह रहे कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कह रहे वह सूर्य कुछ ही क्षण में उदय हुआ और कुछ ही क्षण में क्या हो गया? अस्त हो गया। क्योंकि जब परमाणु बम गिरेगा तो अचानक उजाला होगा, आगे की लपटें निकलेंगी और कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उसी क्षण में सब कुछ तहस नहस कर डालेंगी। तो वही बात बता रहे हैं कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त था, केवल एक प्रज्वलित क्षण, बस एक ही प्रज्वलित माने जलता हुआ, ज्वलन पर उपसर्ग जुड़ा हुआ। तो प्रज्वलित, वह एक ही क्षण के लिए प्रज्वलित हुआ वह सूर्य, एक क्षण के लिए उगा। और दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, और वह दृश्य कैसा था कि दोपहरी को सोख लेने वाली है। भाव समझिएगा,
दोपहरी की गर्मी सबसे प्रचंड होती है, दोपहर में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो उस दोपहर का जो तापमान था, उस तापमान को यह सूर्य का तापमान उसको निगल गया था, सोख लिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 45 डिग्री तापमान अगर सूर्य का है दोपहर में, जैसा कि 45 डिग्री का टेम्परेचर होता, तो कहते बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तो अब जब उससे ज़्यादा अगर गर्मी हो रही है, तो यानी कि वह 45 डिग्री को, अगर मान ली 100 डिग्री का गर्मी अगर पड़ रहा है, 150 डिग्री का अगर मान ली गर्मी पड़ रहा है, तो उस 45 डिग्री की गर्मी का कोई मतलब नहीं, यानी कि उस गर्मी को सोख ले रहा है ना। वही बात बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जो दोपहरी की जो प्रचंड गर्मी थी, वह वो गर्मी जो एक मानव द्वारा निर्मित जो सूर्य बरसाया गया था, मानो बम गिराया गया था, वह गर्मी उस दोपहरी की गर्मी को सोख लिया था। यानी कि दोपहरी की गर्मी से कई गुना ज्यादा तापमान उस गर्मी में था। ठीक है ना। आगे देखिए, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, और कह रहे हैं कि मानव जन की छायाएं जो हैं लंबी होकर के नहीं मिटी, बस बिना छाया बने ही मिट गई। कहने का तात्पर्य है कि अगर सूर्य निकलेगा पूरब से, तो उसका छाया जब बनेगा तो पूरा लंबा छाया बनेगा ना पश्चिम दिशा में। तो कह रहे हैं कि यहां तो छाया बना ही नहीं, सूर्य जैसे गिरा, यानी बम जैसे गिरा, और मानव की कोई छाया बनी ही नहीं, लंबी छाया बनी नहीं, बल्कि बिना छाया बने ही क्या हो गई, वह मिट गई, और मानव ही सब भाप हो गए, और सभी मानव भाप बन करके अंतरिक्ष में उड़ गए। सोचिएगा कितनी गर्मी थी। हड्डी का चूरा भी नहीं बचा, यानी कि शरीर का अवशेष मात्र भी नहीं बचा, शरीर भाप बन करके उड़ गया आकाश में। जैसा कि इसके पहले भी मैं बताया हूं कि इतनी प्रचंड उसमें गर्मी निकलती है परमाणु बम में, कि लोहा जो मतलब होता है वह भी गला करके पानी की तरह से बहा देता है। तो समझ सकते हैं कि शरीर का क्या हश्र होगा। वही बात बता रहे हैं कि मानव का शरीर जो कि भाप बन करके उड़ गया। आगे कहते हैं, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। कह रहे छायाएं हैं, आज भी वह छाया है। छाया का मतलब एक प्रतीक चिन्ह है, एक प्रतीक है। वह इस बात को उसके, यानी कि उसके तांडव को याद दिलाने का प्रतीक है, प्रमाण है। कहाँ है? झुलसे हुए पत्थरों पर। जो पत्थर उस परमाणु बम के गिरने से जल गए हैं, उस पर जो चिन्ह बने हुए हैं, वह चिन्ह अभी भी ये बता रहे हैं कि वह कितना खतरनाक पल था, कितना कष्टकारी पल था, कितना असहनीय दर्द उत्पन्न करने वाला वह क्षण था जिस समय वह परमाणु बम बरसाया गया था। उजड़ी सड़कों की गच पर, गच माने होता है दरार, जिस सड़क में जो दरार होता है ना, दरार। कह रहे हैं कि जो सड़कों में जो दरार पड़ गया है, इस सड़क में जो दरार है, यह दरार उस बात का प्रमाण है कि कितना ज्यादा उस मतलब हृदय हृदय विदारक वह दृश्य था कि सड़कों में दरार पड़ गए। जो झुलसे हुए पत्थर है आज भी वहाँ, जो झुलसे हुए पत्थर हैं, जले हुए पत्थर हैं, आज भी प्रमाण के रूप में है, और यह बताता है कि वह दृश्य कितना भयावह था। आगे देखिए, कहते हैं, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। अब यहां अपनी मार्मिक वेदना बता रहे हैं कवि महोदय। आगे जी कह रहे हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज, यानी कि वह बम मानव के द्वारा बनाया गया था, वह सूरज मानव के द्वारा बनाया गया था, और मानव को क्या किया? भाप बनाकर सोख गया। कह रहे इसीलिए विज्ञान का विकास हो रहा है, विज्ञान का आविष्कार इसीलिए हो रहा है कि जिस मानवता के लिए, जिस मानवता के विकास के लिए विज्ञान होना चाहिए, वही विज्ञान मानवता का सर्वनाश कर दे रहा है। और एक पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ी तक उसका संताप आने वाले बच्चों को झेलना पड़ रहा है, आने वाले लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये कैसा विज्ञान है? क्या इसी तरह के विज्ञान की परिकल्पना करके हम आगे बढ़ सकते हैं? यही मनोव्यथा कवि महोदय बताना चाहते हैं। कहते हैं आगे, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया। कारण जो पत्थर पर जो लिखी हुई, जो जली हुई छाया है, अर्थात वह उस पत्थरों को जला हुआ जो पत्थर वहां प्रमाण के रूप में है, वह मानव का साक्षी है। अब यहाँ बहुत बड़ा गुड़ भाव छिपा हुआ है। यह मानव का साक्षी है कि हे मानव, तुम ऐसे
विज्ञान का आविष्कार मत करो जो मानवता को तबाह कर दे, लोगों को तबाह कर दे, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसा संताप दे जो आने वाले बच्चों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़े। ऐसे विज्ञान का आविष्कार मत करो। ऐसा विज्ञान जो है कि मानवता के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत हानिकारक है। क्लियर हो गया ना? तो चलिए, यह आपका अर्थ रहा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। काव्य के सौंदर्य की जहाँ तक बात है, मैं हर वीडियो में बताया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप काव्य के सौंदर्य अब लिख सकते हैं, उसमें मैं आपका समय नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत हो काव्य के सौंदर्य लिखने में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। परीक्षा की तैयारी करते चलिए। आप सबको अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।